अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। जैसे कि आप जानते हैं कि गैसेस क्या होती हैं, लाइटर होती हैं अपीयरेंस में, ना ही उनका कोई डेफिनाइट वॉल्यूम होता है ना कोई डेफिनाइट शेप होती है। तो आज हम मुख्तलिफ़ तरह की गैसेस जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इस तरह से और भी बहुत सारी गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं सारी, ग्रुप 8 एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं। तो आज हम इनकी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे कि कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो इन्हें लिक्विड्स और सॉलिड से डिफ्रेंशिएट करती हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। यहाँ पर गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए पहली प्रॉपर्टी जो है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होती है कि जब मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उनको हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिफ्यूजन। Diffusion is defined as the movement of individual molecules of a substance through a semi-permeable barrier from an area of higher concentration to lower concentration। इसकी एग्जांपल आप सीन कर सकते हैं कि जैसे H2 है, हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज़ 4 टाइम फास्टर देन O2 गैस। तो हाइड्रोजन गैस 4 टाइम अच्छे तरीके से डिफ्यूज़ करती है ऑक्सीजन गैस से। ये हमारे पास है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फिनोमिना, पहली प्रॉपर्टी है गैसेस की। जो सेकंड प्रॉपर्टी है गैसेस की वो है डिफ्यूजन से मिलता जुलता फिनोमिना है, उसको इफ्यूजन कहा जाता है। अब जो डिफ्यूजन थी उसमें कोई बैरियर नहीं था, दरमियान में रैंडमली मिक्सिंग थी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ गैसेस के मॉलिक्यूल की। डिफ्यूजन की एग्जांपल में आप ये कोट कर सकते हैं, जैसे एक परफ्यूम है, उसकी फ्रेगरेंस चारों डायरेक्शंस में फैल जाती है। उसके अलावा इफ्यूजन जो है इसमें क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक गैस एस्केप करती है फ्रॉम अ कंटेनर थ्रू ए होल ऑफ डायमीटर कंसिडरेबली स्मॉल देन द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे बस्ट ऑफ अ टायर, एक टायर जब बस्ट होता है, जब फटता है, तो उसका क्या होता है, थोड़े से रीजन से सारी गैस क्विकली निकलती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन। ये है इफ्यूजन का प्रोसेस। ये दोनों टर्म्स जो हैं बेसिकली हम गैस से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट जब हम प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं वो क्या है, प्रेशर। प्रेशर का बेसिकली फार्मूला है P=F/A, और इसका जो है ऐसा यूनिट है प्रेशर का, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो ये क्या होता है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो कोई भी गैस जो होती है वो वॉल ऑफ कंटेनर पर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। वो फोर्स जो पर यूनिट एरिया पर लगती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और बैरोमीटर जो होता है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंडस्ट्रियल लेवल पर, कमर्शियल स्केल पर मेजर करता है, जबकि मानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो लेबॉर्ट्री के अंदर प्रेशर की मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इट वाज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस दैट इज कॉल्ड प्रेशर। फिगर में आप देख सकते हैं कि एक पाइप है, उससे वाटर निकल रहा है। तो एक रीजन है जहाँ पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पानी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रही है यूनिट एरिया पर, तो पानी ज़्यादा डायरेक्शंस में जा रहा है। जबकि लो प्रेशर वाली फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने फोर्स कम अप्लाई की है यूनिट एरिया पर, तो ज़्यादा पानी में फैलाव नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये थी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी गैसेस की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है कंप्रेसिबिलिटी। Compressibility is a measure of the change in volume resulting from the external pressure applied to the surface of an object। तो कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर जब अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पर तो उसके वॉल्यूम के अंदर कमी आ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। जैसे अब गैस है, उसे अगर 1 किलो गैस हो, उसे 10 किलो वाले सिलेंडर में डालें तो वो उसमें रहेगी, उसी की शेप अख्तियार कर लेगी। अगर उसको आप 5 किलो वाले में डालेंगे
तो क्या हो जाएगी, गैस कंप्रेस हो जाएगी, उसके वॉल्यूम के अंदर कमी आ जाएगी, उसके फैलाव के अंदर कमी आ जाएगी। सो ये फिनोमिना जो है ये कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। The fractional volume change of an object is the ratio of the change in volume to the initial volume। तो ये जो फ्रैक्शनल वॉल्यूम के अंदर जो चेंज है वो रेशो है किसकी, डेल्टा V टू V। So it was the fourth property of gases that's called compressibility, and it causes a change in volume, and we can say that decrease in volume by applying pressure on outside is called compressibility। फिगर में आप देख सकते हैं कि ये स्लाइटली कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या है और हाईली कंप्रेसिबल। ये लिक्विड के केस में पहले एग्जांपल देखें तो इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी का फिनोमिना कम है, क्योंकि लिक्विड जो होते हैं उनकी डिफिनाइट शेप होती है लेकिन डिफिनाइट वॉल्यूम नहीं होता। सो यहाँ पर जब हमने प्रेशर अप्लाई किया है तो थोड़ी बहुत ही कंप्रेसिबिलिटी आई है लिक्विड के केस में, थोड़ा बहुत वॉल्यूम के अंदर चेंज आई है। लेकिन जब हम गैस के केस में देखते हैं तो पहले इनिशियली गैस जो है ना बहुत मतलब ऊपर था इसका लेवल ना, जैसे ही हमने इसको कंप्रेस किया है तो इस पर वेट हमने बढ़ाया। ये जो रेड सिग्नल है ये शो कर रहा है कि हमने वेट बढ़ाया है, तो ये क्या हो गया, हाईली कंप्रेस हो गया है। सो हम कह सकते हैं कि गैसेस के अंदर जो है ना कंप्रेसिबिलिटी का फिनोमिना गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा है। सो नेक्स्ट फिगर जो है इसमें हम देखते हैं मोबिलिटी क्या है। मोबिलिटी कहते हैं मोशन को। इसमें हम वो स्टडी करते हैं जिसमें मतलब देखिए हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तमाम डायरेक्शंस के अंदर। द मोबिलिटी ऑफ गैस इज़ आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द मिनिमल रेजिस्टेंस दे प्रेजेंट टू द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू देम। तो मोबिलिटी जो है थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस ये काज करेंगे गैस के मॉलिक्यूल जिस मीडियम या जिस ऑब्जेक्ट के अंदर से ये गुजर रहे हैं। यू कैन वेव योर हैंड थ्रू एयर मच मोर ईजिली थ्रू देन यू कैन थ्रू इन एनी लिक्विड। तो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप एक पानी में हाथ वेव कर रहे हैं, लहरा रहे हैं, तो बनिस्बत मुश्किल होगा बनिस्बत गैस के। अगर आप हवा में, हमें पता है कि एयर एक मिक्सचर है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है, तो हवा में हाथ लहराना जो है आसान है बनिस्बत किसके, लिक्विड के। सो हम कह सकते हैं कि गैसेस के अंदर मोबिलिटी ज़्यादा होती है, मोशन ज़्यादा हम परफॉर्म कर सकते हैं बनिस्बत लिक्विड के। और फिर सॉलिड्स में तो होती ही नहीं है मोबिलिटी, उनके तो पार्टिकल्स ही क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में रिजिड एक स्ट्रक्चर अपेयर हो रही होती है। सॉलिड की मोबिलिटी वहाँ पर सबसे कम सॉलिड्स में, उसके बाद लिक्विड्स में और गैसेस में सबसे ज़्यादा मोबिलिटी होती है। सो नेक्स्ट जो है लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है गैसेस की, वो क्या है, डेंसिटी ऑफ गैसेस। गैस की डेंसिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। गैस डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ द गैस ऑक्युपाइंग ए सर्टेन वॉल्यूम एट स्पेसिफिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो D इज़ इक्वल टू m/v इसका फार्मूला है। तो स्पेसिफाइड मतलब जो है ना प्रेशर और टेम्परेचर पर जो मास ऑक्युपाई हो रहा है एट ए सर्टेन वॉल्यूम, इसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस। और फिगर में जो है वेरियस डेंसिटी दिखाई गई है। डेंसिटी का यूनिट हमें पता है ग्राम पर लीटर है, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम होती है तो ग्राम पर लीटर इसका है यूनिट। हाइड्रोजन की क्या है 0.090, हीलियम की क्या है 0.179, नाइट्रोजन की क्या है 1.251, ऑक्सीजन की क्या है 1.428, एयर की क्या है 1.293। सो ये हमारे पास टेबल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ वेरियस गैसेस, ठीक है, और इसका यूनिट क्या है ग्राम पर लीटर। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस एंड आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन्ड ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हों इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड काइंडली अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।